क्वेश्चन कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। परीक्षा में क्या होता है, जो ऋतु जो नाम दिया है ना, वह नाम चेंज कर देता है, कहता है सोनी, मोनी, मुन्नी, इस तरह नाम चेंज कर देता है। कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है ना। स्थिर जल में ऋतु को तैरने की चाल और धारा की चाल दोनों ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ मानेंगे कि माना कि स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल बराबर x तथा धारा की चाल बराबर y, ठीक है। देखो तो माना कि स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। देखो मान लीजिए ये हम बना रहे हैं धारा, ये क्या है, ऐसे नदी में जल बह रही है, समुद्र में जल बह रही है। यहाँ ऋतु जो है नाव चला रही है, यहाँ पे इसमें नाव चल रहा है, क्या है, इसमें नाव चल रहा है। तो अगर पानी बह रहा है इधर और ऋतु जाएगी इसी ओर, तो पानी उसको हेल्प करेगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है क्वेश्चन, जब पानी बह रहा है इधर आ जाएंगे हम इधर, तो उसको बोलेंगे अनुकूल। क्या बोलेंगे? अनुकूल बोलेंगे। अनुकूल जिधर पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव जाएगा, उसको बोलते हैं अनुकूल। क्या बोलते हैं? तो अनुकूल में क्या होता है, ये दोनों जुटता है। दोनों क्या होता है? जुटता है। तो अनुकूल में दोनों को जोड़ देंगे तो समय लग रहा है, ये हो गया चाल। क्या हो गया? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अनुकूल में हम दोनों चाल को जोड़ दिए हैं। और दूरी कितना है? तो दूरी दे रखा है तुम्हारे कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर, यानी 20 अब बटा में हो जाएगा 2, 20 बटा 2। तो यहाँ हो गया x प्लस y बराबर 10। इस समीकरण 1 हो गया। इसी से समझो, नियम होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अनुकूल चाल में ऋतु का चाल जो है x है, धारा का चाल y है, दोनों को जोड़े हैं तो अनुकूल चाल हो गया। और दूरी इसमें 20 दिया है और समय दिया है 2। 10 गुना 20 कटा है तो x प्लस y बराबर 10। इस समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से। फिर पढ़ेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न में आगे कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, अब पानी बहेगा इधर, हमको जाना है इधर। ठीक है, पानी बह रहा है इधर, हमको जाना है इधर। इसमें भी फिर वही नियम लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चूंकि प्रतिकूल चाल है, पानी इधर बह रहा है ना, और जाना इधर है, तो यहाँ पर एक वीडियो को रोको। तो यहाँ पर जो अनुकूल में हम क्या किए हैं,
प्लस किए हैं, अनुकूल का किए हैं प्लस इसलिए किए हैं कि जब पानी बहेगा उधर और नाव जाएगा उधर तो हेल्प न करेगा, तो प्लस होगा। और यहाँ अनुकूल है तो अनुकूल में माइनस होगा, क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा 4। और दूरी इसमें दिया है कितना, 2 घंटा में 4 किलोमीटर, 2 घंटा में यानी 4/2। हम माइनस काहे किए हैं, क्योंकि अनुकूल जा रहा है, पानी के उल्टा जा रहा है, पानी के उल्टा जा रहा है। तो x माइनस वाई बराबर हो गया 2। इस समीकरण 2 हो गया, यानी हमारा समीकरण 1 निकल गया और समीकरण 2 निकल गया। अब इसी को हल करेंगे, x वाई का मान निकल जाएगा। देख रहे हैं कि यहाँ बराबर है, तो सीधे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा उतारेंगे x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर कितना है, 2। अब देख रहे हैं कि यही बराबर है, चिन्ह 2 है, कट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जोड़ने पर क्या लिखे हैं, चिन्ह 2 है, बिना चिन्ह बदले कट गया है। कि जोड़ेंगे 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x। आई 10 और 2 कितना हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। अब x का मान निकालना है, x बराबर 12 और बटा 2, 2 छक 12, x का मान आ गया 6। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, किस में रख सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब तुम बताओ समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 10, कितना है, x प्लस वाई बराबर 10। x का मान 6 ना आया है, तो यहाँ 6 रखेंगे और प्लस वाई बराबर 10। तो y का मान निकालना है, y बराबर 10, आई प्लस में 6 है, इधर आ गया माइनस में 6, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, y बराबर 4। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल बराबर है, ऋतु के तैरने की चाल बराबर। तो हम x माने हैं, ना, x का मान कितना लाए हैं, 6 लाए हैं, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा x का मान हो गया। तथा धारा की चाल बराबर, धारा की चाल हम क्या माने हैं, y माने हैं, y का मान क्या लाए हैं, 4, तो धारा का हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोनों आंसर हो गया, अपने अपने बुक में आंसर मिला लो।